साहबदीन साहब, देखिए साहबदीन साहब गरीबों का जन जन के नेता थे ना। साहबदीन साहब के लोग जिस तक कीचड़ उछाल वैसा आदमी नहीं थे। साहबदीन साहब हम लोग के बीच के बहुत वो राजेंद्र बाबू का दूसरका उनका है। जब तक ये धरती रहेगा तब तक साहबदीन साहब के साथ क्या किए हैं वो एक मिसाल बना हुआ है और बराबर वो रहेगा। जनरेशन आने नया और पुरान होते रहेगा, उसमें आपको लाठियाँ लिया है, नरेंद्र मोदी लिए हैं, बड़े बड़े लोग लिए हैं का, पूरे देश लोन पर चल रहा है। तो फिर कौन सा वो कागज लेकर के वो कानून की तरफ वो ऐसा आगे ही बढ़े हुए हैं? ऐसा ही घूम रहे हैं। चुनाव हारते आते थोड़ा वो अपने हिसाब से गड़बड़ा गए हैं। देखिए रमान जी, 10-12 साल हो गया, 10-12 साल से चल रहा है और बार 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 हर मुद्दे पर हमको कहीं ना कहीं लपेटने के काम करते हैं। हर आपने चीज लोन भी लिया है क्या? नहीं नहीं, गलत चीज में देखिए, लोन लेना गुनाह थोड़े है। 10 करोड़ का आपने आप नहीं, अपने बच्चे के 10 लिए करोड़ लोन लोन लिया, हम लोग आपने वो क्या जो करेंगे वो लेकर भाई? पचाने उचाने इसको 10 लेकर के लोग कुछ को कागज। लोन लेकर लोग पचा लेगा, ये तो सीधे पॉइंट गलत है। उनके केस में एक गवाह बन गए, वही उनके ऊपर कीचड़ उछालने लगे, वही उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाने लगे। कैसा साथी भाई? साथी कैसा कि अच्छे दिन था तो हम रहेंगे, अब जब दिन मेरा खराब हो जाएगा। रामायण चौधरी जी, 2 दिन पहले आप पे जो गोली चली थी उसको लेकर के आपने मनोज सिंह को जिस तरह से आपने मनोज सिंह पर एक आरोप लगाया था या एफआईआर आपने जो किया, उसके बाद मनोज सिंह का उधर से प्रतिक्रिया आता है कि नहीं वो गोली आपने चलवाया है। सबसे पहले इसको लेकर आप क्या कहेंगे, बताएं। देखिए, गोली तो चला है, ये तो सच बात है। पूरे सिवान की जनता जान रही है, प्रशासन भी जान रही है, हर पदाधिकारी जान रहे हैं। अब जांच करना ये तो प्रशासन के काम है। हम कैसे उसको पुष्टि कर देंगे कैसे वो जो हम चलवाए हैं? इसके मतलब वो जान रहे हैं जे हम चलवाए हैं ना। वो कैसे पुष्टि कर देंगे? उस पर एसटीएफ गठित होगा, एसपी साहब उस पर अपना सब व्यवस्था लगाएंगे, जांच करवाएंगे, तब न नहीं वो पर्दाफाश होगा। जिस तरीके से कैमरा का जो फुटेज वायरल हो रहा है, उस फुटेज को देखते हुए उन्होंने मीडिया में बात करते हुए देखिए, उन्होंने कहा कि फुटेज से नहीं लग रहा है कि मतलब आपराधिक गोली बल्कि चला रहे भगाया हैं। जा रहा है, गोली वो चलाया नहीं गोली जा रहा नहीं है, चला गोली रहा है, उसको भागा दौड़ा के उसको। भगाया जा रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है, ये उनका कहना है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। हम लोग के ऊपर जब गोली चला तो हम लोग दौड़े दौड़े, पहले तो वो आया अपराधी तो गाड़ी पर से उतरा, गाड़ी घुमा लिया एक अपराधी, दूसरा अपराधी जो था वो पिस्टल निकाला डांड में से, तब तक मेरा नजर पड़ गया। तब हम बोले चिल्लाकर, जब भागिए आप लोग, भाई गोली चलाएगा। तो हम लोग भागे भागे, तब तक एक फायर भी चला दिया। उसके बाद हम अपने दरवाजा के पास आए तब तक दूसर का चला दिया। उसके बाद हमारे परिवार के लोग दौड़े तो उधर भी एक फायर चला दिया। कैसे हम मांग रहे हैं कि भगाया जा रहा है? हम लोग राइफल बंदूक लेकर दौड़े हैं। उस समय मोटरसाइकिल उपलब्ध नहीं था, इसी माने दुर्भाग्य का एक नहीं पकड़ा गया, नहीं मारा गया। अच्छा, किस वजह से आप उन पे ये आरोप लगा रहे हैं? क्या वजह रही है? क्या ऐसे कोई आपका वाद विवाद पहले से था क्या? देखिए, हम लोग का राजनीतिक जो प्रतिबंधा है वो चल रहा है 2018 नहीं, 2012 से चल रहा है। आज 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया, 10-12 साल से चल रहा है और बार 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 हर मुद्दे पर हमको कहीं ना कहीं लपेटने के काम करते हैं। हर आपने चीज लोन भी लिया है क्या? नहीं नहीं, गलत चीज में देखिए, लोन लेना गुनाह थोड़े है। 10 करोड़ का आप नहीं, अपने बच्चे के दस लिए करोड़ लोन लोन लिया, हम लोग आपने वो क्या जो करेंगे वो लेकर भाई? पचाने उचाने इसको 10 लेकर के लोग कुछ को कागज। लोन लेकर लोग पचा लेगा, ये तो सीधे पॉइंट गलत है। लोन तो टाटा डालमिया लिया है, नरेंद्र मोदी लिए हैं, बड़े बड़े लोग लिए हैं का, पूरे देश लोन पर चल रहा है। तो फिर कौन सा वो कागज लेकर के वो कानून की तरफ वो ऐसा आगे ही बढ़े हुए हैं? ऐसा ही घूम रहे हैं। चुनाव हारते आते थोड़ा वो अपने
हिसाब से गड़बड़ा गए हैं। नहीं तो देखिए सही रमान लोग जी, हैं। जिस तरीके से लोन लेना कोई अपराध नहीं है, सभी लोग लोन लेकर अपना निजी काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने लोन लेकर लोन का घपला किया है, बैंक को लोन चुका नहीं और पा तो रहे हैं, इस बैंक टाइप का वो आपसे आरोप लगा बैंक रहे हैं को ना। तो कहना चाहिए ना हमसे, जी। ये घपला हुआ है। बैंक के कोई लेटर इशू करना चाहिए ना, ये घपला हुआ है। कहीं कुछ घपला नहीं है। उनके रिजी में, उनके रमान जी कार्यकाल देखिए, में, आपके बयान में और मनोज सिंह के बयान में जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर चल अरे क्या रहा है सिवान उनके में सर। रिजी में थोड़ा और सा आप उनके लोग खुलकर बात कार्यकाल करें में ना। घपला हुआ है। जी। ये सामने पोख्ता है। हम लोन लिए हैं तो गलत हो गया, उनके पत्नी के नाम पर लोन है। अब बिना कोई परमिशन का उनका एमपीए कर कर अब ब्याज माफ कर दिया गया है। जी। वो कैसे हो गया? कहाँ नियमावली है? आरबीआई के कहाँ नियमावली है नाबार्ड का? उनका एक कोई, आरोप और भी है कि उनको सुरक्षा चाहिए, जिसको लेकर वो गोली चलवाए थे। अरे यार सबको तो सुरक्षा चाहिए। देश में जितने लोग हैं सबके ऊपर खतरा है, सबको सुरक्षा चाहिए। सबको सुरक्षा सरकार कहाँ से मुहैया वो कराएगी? कह रहे थे कि गोली चलाने वाले 2 व्यक्ति गए थे, वो 3 व्यक्ति का एफआईआर में नाम अरे है। भाई तो हम कैसे मानेंगे? हम देखिए, हम चलाने वाला में तो उनका नाम नहीं दिए हैं। हम दिए हैं जो उनका षड्यंत्र है, उनका उसमें उसी में उनका योगदान है। उन्हीं का इशारा पर चलाया गया है। यह चीज हम कह रहे हैं। सर कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। हम लोग को पहचान जिला में बाकी है का? पूरे जिले के लोग चिन्ह रहे हैं। हम लोग शुरू से अच्छे काम किए हैं। उनका कि कल का कहना भी ये था कि और बिहारी चौधरी से क्या मतलब उनका ज्यादा चेहरा है, वो लोकप्रिय हैं कि उनको पहचान, मतलब कौन गोली चलाएगा, इससे पहचान उनका ज्यादा माने है। कौन जरूरी है भाई? और बिहारी चौधरी हम लोग का नेता है, पूरे सिवान के नहीं पूरे बिहार का नेता है। तो उनके नहीं चल रहा है तो आप पर कैसे चल गया? तो पता नहीं, वही तो वो हिसाब वही नहीं बताएंगे जब वो हर चीज के अपना दे रहे हैं, मीडिया में बात को रख रहे हैं। तो इसको प्रशासन से काहे नहीं कह देते हैं ये गलत है? सर 85-15 का बात आ रहा है, जो 85 बयान दिया पढ़ने है, का हाला मचा हुआ है। 90% के बात नहीं आ रहा है। नहीं, उसमें उनका कहना 5% है कि 85 आप बोले थे, 10% और बताए थे, लेकिन 5% यानी कि आपका कहीं न कहीं गणित फेल है, ये उनका कहना है। इसको लेकर क्या देखिए कहेंगे वो आप? जो बोल रहे हैं उसको वो गलत अपने गलत बना कर बोल रहे हैं। हम वो बात नहीं रखे हैं। हम रखे हैं जो हमारे साथ वोटर जितने कोऑपरेटिव हैं 85% हैं। हम लोग तो A to Z पार्टी में है, तो हम कैसे हम लोग ये बात रखेंगे जो 85% 75% 10% माने 5%? कहीं न कहीं जाति का, उनके कहने के अनुसार कि माने आप जाति का जातीय समीकरण खेल रहे समीकरण हैं, जातीय कर रहे खेलना हैं। चाहते हैं समीकरण पर हम लोग आने वाले राजनीति इलेक्शन करते हैं में। आज तक। वो किए हैं, वो लड़े थे एमपी में। वो जातीय समीकरण पर लड़े थे तो उनको 80,000 वोट मिला था। तो हम अभी लोग तो ऐसा ही नहीं ना कुछ कर रहे हैं कि आने वाले मतलब 1 से 2 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन होने वाला है। कोऑपरेटिव का। हाँ। तो भाई तो हम लोग जातीय समीकरण पर कोई चुनाव जीता है आज लिए अच्छा चलिए कहीं? रमान जी, जनता समझ नहीं पा रही है सर आपके बयान पे और मनोज सिंह के बयान में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, देखिए आखिर चल क्या रहा है सिवान में, थोड़ा सा इसको समझाइए जनता को सर। जनता समझ नहीं पा रही इसलिए कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। बिना बिना किसी सबूत के आपके ऊपर हम एफआईआर कर दें, आपके ऊपर कोई लिगेशन लगा दें, कोई बात रख दे, ये अच्छी बात नहीं न है। इसलिए जनता भ्रमित है। जनता धीरे धीरे समझ जाएगी। बहुत से जनता समझ चुकी है। ये गलत बात है। हाई कोर्ट गए हैं, प्रधान सचिव किए गए हैं, राइटार किए गए हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं 8 महीना से आज हम देख रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं है। सब उनका जो भी कार्य कर रहे हैं सब विफल हो जा रहा है। आप दिखाई दे रहा है, जनता को तो भी दिखाई दे रहा है। सर आपको बदनाम करने के लिए कहीं उनके तरफ से राजनीतिक साजिश तो नहीं है? देखिए हम लोग सीधे साधे व्यक्ति हैं। अब कुछ भी वो बोल सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, साजिश अपना कर सकते हैं। वो शातिर आदमी है, शातिर दिमाग के आदमी है। बहुत से ऐसे घटना कराए हैं जिला में जो सब लोग जान रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। जिला के एक एक लोग जान रहे हैं। अब उनके कहने से कोई लोग उनका जो जो करा हुआ जो चीज है वो खत्म थोड़े हो जाएगा। तो आपने ही न तो मैं उनके दुम पे पैर रखा है तो उन्होंने उछाल मारा है। गजब हाल है। पैर रखे हैं तो जो हमारे साथ घटना हुआ है वो सच बात है।
उन लोग का योगदान है उसमें। और पुलिस उसको जांच करे, पुलिस जांच करके दूध के दूध तो पानी क्या के लगता पानी है करे। प्रशासन से क्या उम्मीदें लगाए हैं सर? अभी आपको बता दें कि आज ही देर रात सोमवार को भी एक व्यक्ति को गोली लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई। आज दिन सिवान में से हो रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा महसूस हुआ है, अभी बाल बाल बचे हैं गोली लगने से सर। देखिए, किस रूप में देख रहे गोली हैं प्रशासन को? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा जो समाज में रह रहे हैं, जो गोली अपने ऊपर चलवाए गार्ड के लिए, सुरक्षा के लिए। जी। हम लोग के पास जनता है, तो सबसे बड़ा तो जनता सुरक्षा है। वही हम लोग के शुरू से जनता के बीच हम लोग रहे हैं, तो जनता सुरक्षा है। जनता के से बढ़ के कौन है? तो हमको लग रहा है कि जो भी सिवान में घटना हो रही गलत बात है, इसे नहीं होना चाहिए। प्रशासन से हमारा पूरा उम्मीद है, ये जो भी घटना हुआ है प्रशासन जांच कर रही है, अच्छे से उसमें जांच करेगी, सही से दूध के दूध पानी के पानी सर अभी सामने तक आएगा। अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। अब जनता देखिए से उम्मीद लगा रहे हैं अपराधी, लेकिन यहाँ पे तो प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही, ये मुझे देखिए लगता है सर। अपराधी पकड़ना नहीं पकड़ना ये प्रशासन का काम जी। है। हम लोग तो भाई जनता है, जनता के बीच में रहे हैं। हम लोग जनता अपराधी नहीं न पकड़ेगी, ये प्रशासन का काम है। जो आपके यहाँ संविधान बना है उसमें सब जो भी अपराध का दुनिया में लोग हैं उसको पकड़ना, धरना, जेल भेजना प्रशासन का सर काम अचानक साहबुद्दीन साहब का फिर नाम आने लगा इस चुनाव में, क्या है। कहिएगा? इसमें जब साहबुद्दीन साहब थे तब नहीं घोटा रहे थे उनको, अच्छा नहीं लग रहा था। साहबुद्दीन साहब पर कीचड़ उछाल रहे थे, उन्हीं का केस में गवाह बन जाना, उन्हीं को विरोध करना। अब इस आज दुर्भाग्य है जो नहीं है हम लोग के बीच में, मरहूम डॉक्टर साहबुद्दीन साहब। ये बहुत दुख की बात है। कहा जा रहा है कि सबसे हम पुराना साथी थे साहबुद्दीन साहब के। साथी राजनीति की जब शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में हम उनके साथ वही थे। साथ थे। वही पूरा जिला में एक वो वही थे, बाकी लोग नहीं थे। ऐसे जे वही उनका दुश्मन जानकर बन गए, वही उनके केस में एक गवाह बन गए, वही उनके ऊपर कीचड़ उछालने लगे, वही उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाने लगे। कैसा साथी भाई? साथी कैसा कि अच्छे दिन था तो हम रहेंगे, अब जब दिन मेरा खराब हो जाएगा तो साथ छोड़ के भाग जाएंगे, तो कैसा साथी? सर ये तो साथी गद्दार न हुआ जी। कहा जा रहा है कि सर जिंदगी में एक ही आदमी से मित्रता हुई, वो थे साहबुद्दीन साहब। उसके बाद किसी से मित्रता नहीं हुआ आज वो तक। करना भी नहीं चाहिए उसी आदमी को, ऐसे सबसे बड़ा गद्दारी है। करना भी नहीं, उनका परिवार जान रहा है, फैमिली जान रहा है, सिवान के सारे लोग जान रहे हैं कि आप किस तरह उनके साथ किए हैं। वो आज नहीं, वो सिवान का एक मिसाल बन गया है। सिवान में जब तक ये धरती रहेगा तब तक साहबुद्दीन साहब के साथ क्या किए हैं वो एक मिसाल बना हुआ है, और बराबर वो रहेगा। जनरेशन आने नया और पुरान होते रहेगा, उसमें आते जाते रहेगा। क्या मिसाल बन गया है ये बताइए कि उस पर रोशनी डालेंगे आप? जैसे बता रहे हैं कि मिसाल बन गया है साहबुद्दीन साहब के। साहबुद्दीन साहब, देखिए साहबुद्दीन साहब गरीबों का जन जन के नेता थे ना। साहबुद्दीन साहब के लोग जिस तक कीचड़ उछाल वैसा आदमी नहीं थे। साहबुद्दीन साहब हम लोग के बीच के बहुत, वो राजेंद्र बाबू का दूसरका उनका स्थान था। राजेंद्र बाबू का जो धरती है दूसरका स्थान था। साहबुद्दीन साहब का देश विदेश में हर जगह नाम है, हर जगह लोग फोटो लगाए हैं। से बहुत माने हम लोग का गार्जियन थे, अच्छा सर देखिए, सिवान तो के अब लिए तो अच्छा काम किए हैं। मनोज सिंह फिर उनके साथ जुड़े रहते थे या फिर वो हटे क्यों? इस पे देखिए रोशनी। वही तो बात हम कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि साथी हमारा एक ही थे, तो क्यों भाई उन्हीं के ऊपर आप कीचड़ उछाले? उन्हीं के ऊपर क्यों ऐसा काम किए जो उनके केस में गवाह बन गए? उल्टा उनके साथ सब कुछ उनके विरोध में आप बोलने लगे। आज वो अच्छा लग रहे हैं? नहीं है इस धरती पर तो। ठीक है, मुद्दे से अब थोड़ी सी बातें अलग भी हो गई, लेकिन हम चाहेंगे फिर से वहीं पर आ जाइए और एक बार ये बताइए कि जो लोग आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, प्रशासन से आप क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहेंगे अंत में? देखिए हम लोग तो आए प्रशासन के ही साथ चले हैं, प्रशासन के साथ रहे हैं। प्रशासन से पूरा उम्मीद है, 101% उम्मीद है। प्रशासन जांच कर रही है, प्रशासन के काम है। देश का जो संविधान बना हुआ है उसके साथ प्रशासन काम करती है, और वो आगे भी काम करेगी। जांच पड़ताल करके सही से दूध के दूध पानी के पानी अपना लाएगी। जो सही होगा उसके लिए हम लोग सक्षम हैं।
उसका प्रशासन के हम लोग एक जिम्मेवारी पूर्वक कहते हैं कि भाई प्रशासन सही दिशा में काम कर रही है। ठीक लोग के कहने से का होगा।